राजू की इतनी हिम्मत कि उसने अपने पापा के ऊपर हाथ उठाया। मैं अभी आती हूं। इतना बोलकर ये बौखलाए हुए राजू के पास जाने लगती। देखो ना माँ, राजू ने पापा को चाकू से मार दिया और चाकू मुझे पगदाकर सोने का नाटक कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा राजू ऐसा कर सकता है। जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं माँ, राजू ने ही पापा को मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी राजू की माँ राजू को उठाती और उससे पूछती, राजू, तुमने ये क्या किया? अपने पापा को चाकू से मार दिया। राजू पूरी तरह से चौंक जाता और बोलता, माँ, पापा को क्या हुआ और ये ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? और ये आप क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा नाटक कर लेते हो राजू। निकलो मेरे घर से। आज के बाद कभी अपनी शकल भी नहीं दिखाना। क्या हुआ है माँ? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? पापा ठीक तो है ना? लेकिन इसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद ये मायूस होकर घर से जाने लगता और एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता। तभी तालाब इसे बोलता, क्या बात है राजू, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है और तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? यही सोच रहे हो ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा को क्या हुआ है और मम्मी ऐसा क्यों बोल रही थी? तुम्हारा भाई रमेश चाकू लेकर तुम्हें मारने जा रहा था। तभी तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पापा अचानक से तुम दोनों के बीच में आ गए, जिससे चाकू उन्हें लग गई और वो बेहोश हो गए। 2 घंटे के अंदर उन्हें जीवनदान औषधि नहीं दी गई तो तुम्हारे पापा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएंगे। ये रमेश ऐसा कैसे कर सकता है? उल्टा उसने माँ के सामने मुझे गलत ठहरा दिया, जिसके कारण उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कैसे भी करके पापा को ठीक करना है। आप बताइए, ये जीवनदान औषधि कहाँ और कैसे मिलेगी? मैं इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जीवनदान औषधि के लिए तुम्हें विशाल लोक जाना होगा और वहां जाने के लिए तुम्हें एक जादुई दरवाजे की जरूरत होगी। ये रहा वो दरवाजा। तुम जैसे ही इसके अंदर जाओगे, तुम्हें एक बहुत ही विशाल आकार में तांत्रिक तपस्या करते हुए मिलेगा। वही तुमको वो जीवनदान औषधि देगा। तालाब के इतना बोलते ही राजू जादुई दरवाजे के अंदर जाने लगता। ये जैसे ही अंदर जाता, ये देखता एक बहुत ही विशाल तांत्रिक तपस्या कर रहा होता। उसे देख के राजू बोलता, मैंने इतना विशाल आदमी जीवन में पहली बार देखा है। शायद यहाँ का नाम विशाल लोक इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ के सारे लोग बहुत ही विशाल हैं। लेकिन मैं इससे बात कैसे करूँगा? क्या मेरी आवाज़ उसके कानों तक जाएगी? तभी तांत्रिक राजू के शोरगुल से तपस्या से जाग जाता और बोलता, तुम कौन हो बच्चे और यहाँ क्यों आए हो? मैं राजू हूँ और मेरा घर विलासपुर है। मैं आपसे जीवनदान औषधि लेने आया हूँ। उसके बाद राजू सारी कहानी तांत्रिक को बताता, जिससे तांत्रिक बोलता, कोई बात नहीं राजू, तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो। मैं अभी तुम्हें वो औषधि देता हूँ। इसे जाकर तुम अपने पापा को पिलाना, वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। उसके बाद तांत्रिक राजू को वो औषधि देता, जिसके एक पत्ते को लेकर राजू अपने पापा के पास जाने लगता। ये अपने पापा के पास जाता और उन्हें तुरंत वो औषधि पिलाता, जिससे कुछ देर में ही उनके पापा पूरी तरह से ठीक हो जाते। आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। ये रमेश चाकू लेकर राजू को मारने जा रहा था। मैं जैसे ही राजू को बचाने के लिए गया, इसका चाकू गलती से मुझे लग गया और मैं बेहोश हो गया। इतना सुनते ही राजू की मां पूरा गुस्सा हो जाती और रमेश को घर से निकाल देती। उसके बाद राजू को पहले से ज्यादा प्यार करने लगती।